नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो राजस्थान सरकार के समस्त गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एसएसओ आईडी बनाई गई है। यानी साथियों, एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद ही आपके सारे पोर्टल खुलते हैं, जिसमें दोस्तों आपका राजकाज हुआ, SIPF हुआ, RGHS हुआ, ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप उनको संचालित करते हैं। तो अभी जैसे आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और इस मैसेज में आपको क्यूआर कोड अंकित होगा और क्यूआर कोड के नीचे टाइमर चल रहा होगा। तो साथियों, ये एसएसओ आईडी लॉगिन करने से पहले इस प्रकार का मैसेज आप सभी के सामने आ रहा होगा। इसमें साथियों कंटिन्यू और स्किप का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों, स्किप का ऑप्शन बहुत जल्दी इसमें हटने वाला है। फिर केवल कंटिन्यूस का ऑप्शन रहेगा, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। तो साथियों, ये आपके एसएसओ आईडी को और सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए और बढ़ते हुए साइबर हमलों के खतरों को देखते हुए राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पुलिस मुख्यालय के द्वारा दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के माध्यम से इसको सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए साथियों, सबसे पहले जैसे आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं, एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना होता है। उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा और एक मैसेज शो होगा। तो साथियों, जब तक आप इसको स्किप नहीं करते या कंटिन्यू करके OTP नहीं डालते, तब तक दोस्तों ये आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन नहीं होगी। अब तक एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालना होता था और जैसे आप कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करते तो आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाती थी। लेकिन अभी आपके एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो साथियों, इस मैसेज को हटाने के लिए क्या करना होगा, अभी साथियों आपके पास स्किप का ऑप्शन है, तो स्किप करके आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जल्दी आपके एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए स्किप वाला ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा और उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए साथियों आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से एक ऐप है, उसको सर्च करना होगा। जैसे आप दोस्तों सर्च पे गूगल ऑथेंटिकेटर टाइप करते हैं तो इस प्रकार दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेटर पर आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ऐप का लोगो दिखाई देगा। तो साथियों, ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। मैं साथियों पहले से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा हूं, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। साथियों, जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का दोबारा से पेज ओपन होगा। इस पेज में साथियों आपके मोबाइल नंबर में जो मेल आईडी लॉगिन कर रखे हैं वह सभी मेल आईडी आपको दिखाई देगी। इन मेल आईडी में जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं और जिसको आपकी ओरिजिनल मेल आईडी है, उस मेल आईडी को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। इस पे ऐड एक कोड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड एक कोड पर क्लिक करते तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का आपके पास ऑप्शन होगा। क्यूआर कोड के लिए अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अपने एसएसओ आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड डालें। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। तो इस पेज में से आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपका गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप ऑन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी दिखाई देगी और नीचे 6 अंक का आपको एक कोड दिखाई देगा। इस कोड को डालने पर ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी और साथियों हर 30 सेकंड में ये कोड चेंज होता रहेगा। हर बार आपको नया कोड मिलेगा, उस कोड को डाल के आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन कर सकते हैं। ये सब होने के बाद साथियों आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए के बाद अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करें, यूजर नेम पासवर्ड डालकर और कैप्चा कोड डालकर अपने एसएसओ आईडी लॉगिन कर ले। और साथियों इस मैसेज जो आपको शो हो रहा है इस पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ पे साथियों जो गूगल ऑथेंटिक ऐप है उस पर दोस्तों आप TOTP पिन दिखाई देगा। उस TOTP पिन को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। TOTP पिन साथियों आपकी 30 सेकंड में चेंज होता रहता है, तो आप जो लेटेस्ट है उसको आपको यहाँ डालना होगा और TOTP पिन को आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे साथियों आप वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार पेज दिखाई देगा और अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो साथियों लॉगिन होने के बाद आपके सारे एसएसओ आईडी पर दिए गए सारे एप्लीकेशन के लोगो आपको दिखाई देंगे। तो जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। तो साथियों एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपके जो मैसेज आ रहा है उसको हटाने के लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना होगा। जिससे साथियों सरकार का मानना है कि आपकी एसएसओ आईडी और एसएसओ आईडी में जितने भी आपके एप्लीकेशन के दी गई है उन सभी एप्लीकेशन सुरक्षित रहेगी। इसमें साथियों सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के लिए TOTP पिन डालना होगा और उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे वहाँ पर दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आपने
मोबाइल पर आपका OTP पिन आएगा। OTP पिन डालने के बाद ही आप अपने SSO ID में जो एप्लीकेशन लॉगिन करना चाहते हैं वह लॉगिन कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी SSO ID के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। आपको इस प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।